राष्ट्रीय लोक जनता दल भागलपुर शाखा के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं ने उनको फूल माला और अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पटना में विधानसभा घेराव करने के दौरान भाजपा पर पुलिसिया कार्रवाई करते हुए भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें विजय जी का देहांत हो गया। यह काफ़ी निंदनीय है। उन्होंने कहा, जदयू का पतन अब जल्द होने वाला है, इसलिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद में सटे हुए यह सोचकर कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो जाने से रहा, अब पूर्ण रूपेण अगर साथ देगी तो राष्ट्रीय जनता दल ही। वहीं उन्होंने कहा कि विजय जी के देहांत का कारण अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन कह रही है कि वो अचेत मुद्रा में गिरे थे और इलाज के दौरान मृत्यु हुई, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है पुलिसिया दमन के चलते उस पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके चलते उनका देहांत हुआ। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ना तो भाजपा में जाने की बात स्वीकारी और ना ही महागठबंधन में। अब देखने वाली बात है उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक ताना बना किस प्रकार बुनने में सफल होते हैं। देखिए, हम लोग भी बहुत प्रदर्शन किए हुए हैं और प्रदर्शन के समय लाठीचार्ज के बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए पुलिस क्या क्या करती है यह हम लोगों को भी मालूम है और उसके आधार पे कहीं से यह बात प्रमाणित नहीं है जो सरकार के लोग बोल रहे हैं कि मिर्च का पाउडर फेंका गया, किसी ने फेंकते हुए नहीं देखा है, कोई वीडियो उस तरह का नहीं है, सड़क पर गिरा हुआ है। किसने गिराया? पुलिस के लोग भी कई बार इस तरह का काम खुद करते हैं। सिविल ड्रेस में भी लोग जा कर के और प्रदर्शनकारियों की ओर से खुद ही पत्थर फेंक करके और फिर जस्टिफिकेशन बना लेते हैं और फिर लाठीचार्ज करते हैं। तो यह जो रहा है प्रशासन के लोगों का, सरकार के लोगों का, यह मुझको मालूम है। तो इसलिए कुछ भी वो लोग सफाई दे लें, लाठी चार्ज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्या भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में शामिल? जो वहाँ प्रदर्शन हुआ था उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे और उनकी मौत कहीं दूसरी जगह हुई। हमने कहा कि देखिए, ऐसी बातें तो बनाई जा सकती है ना। सरकार और प्रशासन, कल देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैनिपुलेट होता है कि नहीं होता है। हम आपके यहाँ गांव में कोई घटना घटती है तो हम लोग भी डरे होते हैं कि नहीं होते हैं। कोई मजबूत आदमी अगर उस तरफ से खड़ा है तो पता नहीं कहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी प्रभावित कर दे। तो गांव के स्तर पे जब ऐसा होता है तो वहाँ तो पूरी सरकार लगी हुई है। पूरी सरकार जहाँ लगी हुई है वहाँ कितनी निष्पक्षता के साथ जांच हो पाएगी मुझको नहीं मालूम, लेकिन लाठी चार्ज हुई, लोग घायल हुए, यहाँ तक कि मेंबर पार्लियामेंट को भी पीटा गया। यह तो सब लोगों ने देखा है ना। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आपने अभी कहा है कि वो इसको लेकर हमारी तैयारी सब जगह चल रही। गठबंधन का अंतिम रूप से हमने फैसला नहीं किया है, हमारे साथियों ने मुझको अधिकृत किया है। हम तय करेंगे गठबंधन के बारे में, फिर हम इस सवाल का जवाब सीधा दे पाएंगे। थैंक यू। भाजपा में क्यों शामिल होंगे आप? गलत सवाल। विजय सिंह की मौत जो हुई है, बिल्कुल अब सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब जेडीयू की चिंता उनको नहीं है, क्योंकि उनको भी मालूम है और नीतीश जी को भी मालूम है कि जेडीयू अब बचने वाला नहीं है, बिल्कुल समाप्त होने ही वाला है। तो चलो अपनी साख कैसे आरजेडी के खेमा में हम बना लें, आरजेडी के नेता के यहाँ अपनी साख कैसे बना लें, इस काम में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।